विग्रहवान धर्म। राम जो है धर्म के विग्रह है, धर्म के स्वरूप है। और राम ये धर्म के साक्षात स्वरूप है। तो रावण धर्म का अधर्म का साक्षात रूप है। तो राम राज्य में धर्म निरपेक्ष राज्य चाहिए कि धर्म सापेक्ष राज्य चाहिए। राम की राज्य धर्म सापेक्ष थी, धर्म निरपेक्ष नहीं थी राम की राज्य, और उसके पोषक राम जी थे। तो धर्म सापेक्षता में क्या क्या होता है कि धर्म सापेक्ष में क्या होता है कि राजनीति बरांगना पवित्रता की भांति पवित्र होती है। धर्म सापेक्ष राजनीति में जो राजनीति जो है बड़ी पवित्र होती, पवित्र माने पतिव्रता के साथ। बरांगना जो होती है बरांगना राजनीति, तो धर्म सापेक्ष में बरांगना भी पवित्रता होती है, पतिव्रता होती है। दूसरा राजा का धर्म पालन होता है। सत्य संध पालक शुद्ध सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु। वेदों की शिक्षा के अनुसार राज्य पालन और अनुशासन होता है जब धर्म सापेक्ष में। धर्म के सहयोगियों देव विप्र संत पृथ्वी और शास्त्रों का रक्षण होता है धर्म सापेक्ष में। उपदेश मिलता है, वेद मार्ग का अनुपालन होता है। राजा राज्य के लिए समर्पित होता है। संविधान वेदानुसार चलता है। और राज्य में प्रीति साम्राज्य रहता है। राजा विजय का श्रेय दूसरों को देता है। तुम्हारे बल सब मैं रावण मारूं, वो पुरस्कार मिलता है। जाता ही राम तिलक तही सारा, शास्त्र की प्रतिष्ठा होती है। इसलिए आदर से राज्य राम राज्य बन जाता है। प्रजा स्वतंत्र होती है, धर्म नियंत्रित रहती है। राजा आश्रितों का आश्रय देते हैं और अधर्म धर्म की कथा होती है धर्म सापेक्ष में। अधर्म निरपेक्ष में क्या होता है? रावण का राज्य क्या था? धर्म निरपेक्ष राज्य था। तो राजनीति बरांगना वेश्या के साथ समान अनेक रूप धारण करती थी। बरांगना एव नेव नृप राजनीति। राजा धर्म विध्वंसक होता है। यह देश धेन दुज पावहि नगर गाहपुर आग लगावहि। यह विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। यही हो रहा है ना। हमारा देश क्या है? धर्म निरपेक्ष देश है। तो इसीलिए हो रहा है ना कि यह विधि होय धर्म निर्मूला, हो रहा है कहीं। अब सो सब करहि वेद प्रतिकूला। राज्य पालन इच्छा अनुसार होता है, अर्थात मनोराज्य का शासन चलता है। हम जो चाहे जो कर दे। बफ बोर्ड का क्या मनोमन में जो कर राजा जो चाहे वो कर दे क्या? देव विप्र संत पृथ्वी वेद आदि की प्रतिष्ठा होती है। रावण देश चलता है, वेद मार्ग का उल्लंघन होता है। रावण राज्य में अपने लिए समर्पित रहता है। अपना पुत्र, अपना पिता, अपना घर, अपना है ना, दूसरे के लिए समर्पित राजा नहीं रहता है। संविधान वेद के विरुद्ध चलता है, सो सब करे वेद प्रतिकूला। राज्य में भीत का साम्राज्य रहता है, सब लोग डरते रहते हैं। राजा की शक्ति बैर बढ़ाने को प्रेरित करती है। निज भुजबल में बैर बढ़ावा। रावण के राज्य में हितैषी जनों का तिरस्कार होता है। विभीषण का तिरस्कार हुआ। शास्त्र की प्रतिष्ठा होती है और आतंक पनपता है। राज्य शक्ति प्रजा को परतंत्रता प्रदान करती है। राजा आश्रितों को प्रवास देता है। जो उसकी आश्रित है उन्हीं को प्रवास देता है। सत्कथा नहीं होती, दुर्व्यवस्था होती है। जो हित की बात करता है वो दंड का भागी होता है। तही बहुविध त्रासय देश निकासय, जो कह वेद पुराना। अतः इस प्रकार धर्म सापेक्ष
और अधर्म सापेक्ष धर्मनिरपेक्ष राजनीति का थोड़ा सा उदाहरण दिया गया है, जो राम रावण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उक्त तो दोनों राज्य संचालन का परिणाम देखकर जाना जा सकता है कि किसके द्वारा राष्ट्र का कल्याण संभव है। धर्म विहीन राजनीति वस्तुतः सुस्थिर और सुव्यवस्थित राष्ट्र रक्षण परंपरा नहीं दे सकती। धर्म सापेक्ष राजनीति न्याय, सुरक्षा, सुव्यवस्था, सुख और शांति सब कुछ दे सकती है, क्योंकि दे सकती थी, क्योंकि धर्मेण राज्यम लभते मनुष्यः स्वर्गम च धर्मेण नरः प्रयाति आयुष्य कीर्ति च तपस्य धर्मः धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्यः। मनुष्य धर्म से ही राज्य प्राप्त करता है, धर्म से ही स्वर्ग लाभ प्राप्त करता है तथा आयु, कीर्ति, तप और अधर्म की प्राप्ति के साथ साथ अंत में वह मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। संक्षेपतः धर्म राज्य ही राम राज्य है और अधर्म राज्य ही रावण का राज्य।